हंगामेदार होगी यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही। योगी सरकार पेश करेगी दूसरा अनुपूरक बजट। किसानों और युवाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। किसान और युवाओं को सौगात देंगे सीएम योगी। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां पर क्रिकेटर हरभजन सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। सिद्धू ने ट्वीट कर गरमाई पंजाब की राजनीति। पहले बीजेपी ज्वाइन करने के लगाए जा रहे थे कयास। और चौथी आपको बड़ी खबर बताएंगे, भोपाल में फिर महावैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरोजनी नायडू स्कूल में सीएम शिवराज करेंगे इसका शुभारंभ। और अब विस्तार से बात करते हैं बड़ी खबरों को लेकर। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हो रहे प्राकृतिक और शून्य बजट खेती पर चल रहे शिखर सम्मेलन में आज देश भर के किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे। प्राकृतिक खेती पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री गुजरात में हो रही प्राकृतिक और शून्य बजट खेती पर चल रहे शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा हर मंडल में स्क्रीन लगाएगी और किसानों को प्रधानमंत्री का संबोधन देखने के लिए आमंत्रित करेगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। वहीं भाजपा नेता ने आगे बताया कि वर्तमान में उपलब्ध विवरण के अनुसार 9,500 मंडलों में स्क्रीन लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विचार कर रहे हैं ताकि किसानों की उत्पादन लागत कम हो और आय बढ़े। उन्होंने कहा, एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है जिससे किसानों को फायदा होने वाला है। देश भर में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल से। अखिलेश जी, गुजरात में शिखर सम्मेलन का समापन है आज और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों और किसानों को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कह सकते हैं, क्या कुछ निर्देश दे सकते हैं किसानों और वैज्ञानिकों को, और क्या कुछ उनसे विनती करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, अक्सर शुरू से ही एक बात कहते रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ानी है। किसानों की आय जब तक नहीं बढ़ेगी उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो है देखा जाए तो पिछले 5 सालों में किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कोई काम अभी तक होता नहीं दिखा है। यही वजह है कि उन्होंने जो है कृषि बिल जो बनाया उसका भी विरोध हुआ और अंततः उनको कृषि बिल से हटना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा ये रही है कि किसानों की हालत सुधरे, किसानों की आय बढ़े, और उसी दिशा में ये गुजरात में जो समझिए कि प्राकृतिक और शून्य बजट के आधार को ध्यान में रखकर जो शिखर सम्मेलन हो रहा है कि प्राकृतिक खेती कैसे हो, उसमें बजट कम से कम खर्चा हो और समझिए कि उसका उत्पादन लागत कम हो और उत्पादकता बढ़े और किसानों की आय बढ़े। इसी को लेकर जो है गुजरात में ये शिखर सम्मेलन होना, बड़ी संख्या में जो है वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक भी वहाँ जुड़े हुए हैं और इसी को आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी इसको जो है बड़े स्तर पर पूरे देश में फैलाने की कोशिश पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं तो बीजेपी का संगठन जो है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को पूरे देश में स्क्रीन के जरिए, चाहे उनका जो भी संचार तंत्र है, वहां तक फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और खासकर बीजेपी के लोगों में एक समझिए कि खुशी का माहौल जाहिर है। तो अभी जो है जो चुनाव का समय है, जो 5 राज्यों में चुनाव है, उसको इसी रूप से मिलाकर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो भी कुछ बोलेंगे किसानों के लिए, समझिए पूरे देश के लोग इसको देखें, समझें और वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक भी इसको समझकर जो है किसानों को अपनी राय दे सके। बिल्कुल, पूरे जो है चुनावी बिल्कुल अखिलेश जी, बिल्कुल इसकी एक तमाम तैयारी की है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनका संबोधन हर जिले स्तर पर जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके संबोधन को सुने। नहीं बनाई गई। जी अखिलेश अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात में शिखर सम्मेलन का समापन आज होगा। किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इसको लेकर बीजेपी ने खासी तैयारी की है।
आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर चुकी राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का अपना दूसरा अनुपूरक बजट आज सदन में पेश करेगी। इस अनुपूरक में किसानों और युवाओं को खुश करने का मुकम्मल इंतजाम करने की उम्मीदें की जा रही हैं। प्रदेश सरकार केंद्र की किसान सम्मान निधि की तर्ज पर अपनी तरफ से भी किसानों के लिए इस तरह की कोई योजना ला सकती है। प्रदेश सरकार के इस दूसरे अनुपूरक बजट करीब 30,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। अनुपूरक के माध्यम से सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं, खासकर एक्सप्रेसवे तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि देगी। राज्य कर्मियों और उनके परिजनों के लिए अधिक सुविधाओं के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा का इंतजाम अनुपूरक बजट में हो सकता है। ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए भी बजट का इंतजाम रहेगा। किसानों को सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए देने के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के लिए जरूरी धनराशि का प्रावधान भी हो सकता है। बता दें कि नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अप्रैल से जुलाई तक करीब 4 महीनों के लिए लेखानुदान भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इसका आकार करीब 1,71,00,000 रुपए रहने का अनुमान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी से। अकील, आज दूसरा दिन है यूपी विधानसभा का, क्या कुछ कार्रवाई होगी यूपी विधानसभा में और कितना हंगामेदार ये हो सकता है, और अनुपूरक बजट में क्या कुछ और विशेष घोषणा कर सकती है उत्तर प्रदेश की सरकार? भगीरथ, देखिए, जो आपने बताया हमारे दर्शकों को, निश्चित तौर पे ये अनुपूरक बजट 30,000 करोड़ से ज्यादा का ये हो सकता है। निश्चित तौर पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो धार्मिक जो नगरी है, चाहे वो मथुरा हो या अयोध्या हो, इसके विकास कार्य की कई नई योजना है जो अनुपूरक बजट में ये पेश किया जा सकता हो सकता है। पूर्व की सरकार की अगर बात करें तो जिन कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी, उनके बढ़े मानदेय के लिए बजट का इंतजाम भी इसमें किया जाएगा। कुछ नए भत्ते को लेकर भी बंद किए गए जो भत्ता था, बहाल होने की भी उम्मीद इसमें जताई जा रही है, क्योंकि चुनाव भी है। तो ऐसे में अब देखा जाए, किसानों को बहुत ज्यादा तरजीह इसमें दी जा रही है। चाहे उनकी निधि हो, चाहे उनकी निधि के द्वारा 2,000 रुपए जो दिया जाए, उसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि के मानदेय को भी देखा जाए, कार्यक्रम भी कल किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें भी धनराशि बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में इसके प्रस्ताव को भी रखा जाएगा, वो भी पास किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो तकरीबन 1.71 लाख करोड़ का जो लेखानुदान है, उसको 2022-23 को लेकर अप्रैल और जुलाई तक तकरीबन 4 महीनों के लिए लेखानुदान के सदन में जो प्रस्तुत किया जाना है, उसके अलावा भी 1.71 लाख करोड़ जो रुपए का रहने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, निश्चित तौर पे अनुपूरक बजट में खास करके जो किसान और युवाओं को इसमें तरजीह दी जा रही है। हालांकि देखिए, किसान बहुत नाराज हैं। सरकार चाहती थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मिलकर किसानों को लेकर कई बड़ी योजनाएं बना चुकी है। चाहे उनके गन्ना मूल्य भुगतान को बात को लेकर रहा हो, बीज को लेकर रहा हो, खाद को लेकर रहा हो, उनको कितनी अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है, उसको लेकर इस सदन में आज कहीं न कहीं इस बजट में भी खास तरजीह दी जा रही है। निश्चित तौर पर सरकार चाहती, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस काशी हो, इसके अलावा किसान और युवा, इन पर 3 पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि इसके अलावा भी राज्य कर्मचारियों को देखिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने की भी बात इसमें दी गई है। और सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे को लेकर भी बड़ी परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसको लेकर धनराशि जो रुकावट ना इस कामों को लेकर, उसको लेकर बड़ी धनराशि का भी ऐलान होगा। सूचना जनसंपर्क विभाग को भी प्रचार प्रसार के लिए बड़ा अनुदान देने की बात भी इसमें की जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें जो बजट को लेकर जो काम शुरू हुआ है, उसको लेकर बजट पास करने को लेकर भारी बजट का ऐलान भी यहाँ पर किया जा सकता है। हालांकि देखने वाला होगा कि अब कुछ और क्या कुछ खास उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आज हम इस अनुपूरक बजट में से खास हम बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर लगातार केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी चल रही थी कृषि कानून बिल को लेकर, अब बिल वापस हो चुका है और तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की घोषणाएं किसानों को लेकर की जा रही है। तो जैसे कि संभावना जताई जा रही है, केंद्र की तर्ज पर किसान सम्मान निधि की तरह ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी किसानों को सम्मान निधि दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक टर्निंग पॉइंट या किसानों को लिए एक बहुत खुशखबरी की बात हो सकती है यूपी के किसानों के लिए। बिल्कुल भागीरथ, देखिए, किसान को लेकर ये वाकई खुशखबरी की बात हो सकती है निश्चित तौर पे, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जी, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि
हम बात कर रहे थे किसान सम्मान निधि को लेकर, जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों को भी दे रही है 6,000 और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अनुपूरक बजट में ऐसी घोषणा कर सकती है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को केंद्र सरकार की तर्ज पर सम्मान निधि दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये किसानों को फिर से, और जो एक नाराजगी थी जैसे कि कृषि कानून बिल वापस लिया उसके बाद इस तरह की घोषणाएं करके किसानों को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश रहेगी भाजपा सरकार की तरफ से। स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह के राजनीति में आने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार हरभजन के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसकी वजह बनी है पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू की तरफ से ट्वीट की गई एक तस्वीर भज्जी के साथ। तस्वीर शेयर करते हुए सिद्धू ने इसे संभावनाओं से भरी तस्वीर बताया है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के हरभजन की तस्वीर शेयर करने के बाद से भारत के स्टार स्पिनर के कांग्रेस ज्वाइन करने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये तस्वीर संभावनाओं से भरी हुई है। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए हरभजन सिंह ने लिखा, भारत के स्टार भज्जी के साथ संभावनाओं से भरी हुई तस्वीर। इससे पहले क्रिकेटर हरभजन सिंह के भाजपा में शामिल होने की अफवाहें उड़ी थी, जिसके बाद खुद हरभजन सिंह को सामने आना पड़ा था। उन्होंने भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों को झूठा बताया था। इससे पहले हरभजन की 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल से। अखिलेश जी, जिस तरह से तस्वीर शेयर की है नवजोत सिंह सिद्धू ने और कहा है कि इसमें बहुत सारी संभावना है, अपनी तमाम बातें की उन्होंने, तो क्या संभावना ये हकीकत बनेंगी जो एक उम्मीद जताई जा रही है कि हरभजन सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? कितनी संभावना है कि वाकई हरभजन सिंह कांग्रेस के होंगे? देखिए, सिद्धू ने जिस तस्वीर को शेयर किया है और संभावनाओं वाली तस्वीर उसको बताया है, वही है। तो कि राजनीति भी संभावनाओं का ही खेल है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हालांकि हरभजन सिंह को लेकर जो है कांग्रेस में 2017 में भी आने की बात कही जा रही थी और काफी उसका प्रचार भी किया गया था, लेकिन उस समय भी वो कांग्रेस से जुड़े नहीं। इधर जो है ना, फिर बीच में ये आया कि बीजेपी के साथ वो जुड़ेंगे, लेकिन वो हरभजन सिंह का जो परिवार है वो समझिए कांग्रेसी रहा है। और जिस तरह का ये हरभजन सिंह का जो पूरा रिकॉर्ड रहा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट जगत में, समझिए पूरे देश में उनकी एक अलग छवि रही है। तो पंजाब में अगर कांग्रेस के साथ वो जुड़ते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा, निश्चित रूप से होगा। जिस तरह से कांग्रेस की घेराबंदी पंजाब में हो रही है कैप्टन की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, तो कांग्रेस को एक लगता है कि वो एक हरभजन सिंह को पार्टी में लाकर सबकी काट कर सकती है कांग्रेस। लेकिन देखना होगा कि हरभजन सिंह क्या करना चाहते हैं। लेकिन जिस समझिए कि ईमानदारी के साथ सिद्धू ने वो तस्वीर को शेयर की है और संभावनाओं वाली तस्वीर बताई है, इसमें समझिए कोई न कोई राज छुपा है। और हो सकता है कि हरभजन सिंह की सहमति के बाद ही उन्होंने ये बातें कही है। तो देखना होगा कि पंजाब चुनाव से पहले हरभजन सिंह अगर कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी को निश्चित तौर से कुछ लाभ होने की संभावना है। और जहां तक तस्वीर को संभावनाओं से बताया गया है, मैंने पहले ही कह चुका कि राजनीति भी समझिए कि संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, राजनीति भी संभावनाओं का एक है, दौर है। वहां पर राजनीति में जिस तरह से चीजें चलती हैं कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरभजन सिंह कांग्रेस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीर साझा की है सिद्धू ने और कहा है कि संभावनाएं जताई हैं और अटकलें तेज हो गई कि हरभजन सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। शिवराज सरकार आज ये महाअभियान छेड़ेगी। इस अभियान में सरकार कम से कम 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएगी। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो महाअभियान के तहत आसानी से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सरकार हर स्तर पर वैक्सीन सेंटर बनाकर सभी को टीके लगाएगी। बता दें कि आज राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विवेक राणा भी वहां पर मौजूद हैं।
मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान फिर से चलाया जाएगा और 20 लाख लोगों को इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीनेट किया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो आसानी से इस अभियान के तहत वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास है। विवेक, महा वैक्सीनेशन अभियान की फिर से शुरुआत की जा रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बहुत ही, जिस तरह से कहें कि अग्रणी राज्यों में से एक है जो वैक्सीनेशन को लेकर काफी सीरियस है और लगातार जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का टारगेट है उसका। और इस जो अभी महा वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो महा वैक्सीनेशन अभियान है वो शुरू किया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जिस प्रकार से पहला डोज 95% हो चुका है, वहीं बात की जाए दूसरे डोज की तो दूसरे डोज लगातार मध्य प्रदेश में कम लग रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर लाने के लिए, और बात की जाए तीसरी लहर की तो तीसरी लहर के बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने अभी से जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार अपनी बैठकों में कहा कि दिसंबर के महीने तक पूरे यानी अंत तक पूरे मध्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। मगर बात की जाए वैक्सीनेशन की तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन अभियान है वो शुरू किया गया है। खासतौर पे बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो सजाए गए हैं। अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के जो सरोजिनी नायडू वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पहुँचेंगे और एक बार फिर महा वैक्सीनेशन जो अभियान है उसका शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी देंगे। क्योंकि बात की जाए पहले डोज की तो करीब मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 17 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं दूसरे डोज की बात की जाए तो करीब 4 करोड़ 48 लाख लोगों को जो है दूसरा डोज लग चुका है। तो यार देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो वैक्सीनेशन है वो कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, एक अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की और प्रदेश सरकार की तो इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री और विधायकों को निर्देश दिए थे कि वे अपने क्षेत्र में जाए, लोगों को जागरूक करें, जिससे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लगाएं। क्योंकि आप साफ तौर पर नज़ारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर को तैयार किया गया है। और लोगों की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और साफ तौर पर वैक्सीन लगाना शुरू हो गया। क्योंकि तस्वीरों की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और बात की जाए कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की तो दोनों ही वैक्सीन यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लोगों को किस प्रकार से वैक्सीन लगा रहे हों। जो लोग हैं वो लगातार यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। जी भागीरथ। जी विवेक, जैसा कि आपने भी कहा कि फर्स्ट डोज की जो प्रतिशत है वो तो बहुत बेहतर है मध्य प्रदेश में, लेकिन सेकंड डोज के लिए की बात करें, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं लेकिन सेकंड डोज वो नहीं लगा रहे हैं समय पर। उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार इस बार क्या कुछ खास उनको कैसे जागरूक करने जा रही है ताकि जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं वो सेकेंड डोज भी जरूर लगवाए? और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल भागीरथ, पहले डोज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो पहला जो डोज है वो करीब 95% लोगों को लग चुका है। और सेकंड डोज की बात की जाए तो जो सेकंड डोज है करीब 80% लोगों को लग चुका है। मगर लोगों की बात की जाए तो लोगों को लगातार जागरूक तो किया जा रहा है। मगर बात की जाए इस बार जिस प्रकार से महा वैक्सीनेशन अभियान जो चलाया जा रहा है तो बात की जाए वोटर लिस्ट की बात की जाए और बात की जाए आधार कार्ड की तो इसको भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने एक जरूरी दस्तावेज माने हैं। क्योंकि वोटर लिस्ट की बात की जाए तो वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से जो डाटा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और वोटर लिस्ट के माध्यम से ही जो लोग हैं कि जो उनको चिन्हित किया जा रहा है का बेहतर है वो प्रतिशत सेकंड डोज का भी बेहतर हो जाए। इसी को लेकर महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। पूरा फोकस इस बार फर्स्ट डोज जिन्होंने नहीं लगवाया उनको भी लगवा दिया जाए और सेकंड डोज जिनके हैं
वो पूरा किया जाए ताकि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार का जो टारगेट है 100% वैक्सीनेशन का वो कंप्लीट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले तेज।